तो मार्केट मूड भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने साथ एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाजी मौजूद होंगे, एंजल वन से स्नेहा सेठ, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ जुड़ेंगे और रोज की तरह ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका जी भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। इस बीच तेजस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। तो आज तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है। टैरिफ वॉर की चिंता कम होने के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार इस वक्त अच्छी मजबूती दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अब 1300 अंक ऊपर आ चुका है। तो क्या लग रहा है आपको, ये तेजी कितनी टिकाऊ है और ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल्स अब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था 52,000 का जो स्तर था वो उसने सरपास कर दिया है। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर 52,100 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है ये जो तेजी बैंक निफ्टी में अब बरकरार रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे जो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है वो 52,750 का है। वो इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट हो सकता है और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 53,000 का है। तो 52,000 का लेवल जब तक होल्ड करता है मुझे लग रहा है ये रैली जो है बैंक निफ्टी में बरकरार रहेगी। ऊपर में 53,000 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं आने वाले 2-3 दिन के टाइम होराइजन से। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त एंजल वन से स्नेहा सेठ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज? चलिए स्नेहा से संपर्क हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अच्छी मजबूती है और इसमें बैंकिंग शेयर्स जो हैं वो इससे तेजी को लीड कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक 6% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तेजस जी, क्या व्यू बन रहा है आपका इंडसइंड बैंक पर? देखिए इंडसइंड बैंक की हम बात करें तो स्टॉक एक बड़ी गिरावट के बाद काफी दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। और आज जो है उसने उसका जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो सरपास कर दिया है। और उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 715 का वो भी सरपास कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि इंडसइंड में बैंक में भी जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है जब तक ये स्टॉक 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 780 का लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर वो सरपास किया तो 815 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं इंडसइंड बैंक में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय इंडसइंड बैंक में ऊपर की तरफ 815 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये है सलाह इस बैंक पर। थैंक यू नितिन जी आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। चलिए इस बीच तेजस जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तेजस जी, आप भी बताइए कौन से स्टॉक्स पर आप आज ट्रेड देख रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया अपने ओपनिंग रिमार्क में कि बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है तो मेरा जो पहला जो पिक है वो बैंकिंग स्पेस से है। बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड ये स्टॉक जो है एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और इसकी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। आज जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके उसको भी सरपास किया है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 224 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 242 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा। और जो दूसरी जो मेरी पिक है वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है। और रिसेंटली हम देखेंगे तो ये स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी निकाल दिया था। और कंसिस्टेंटली जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसको रिस्पेक्ट करके हायर लेवल बना रहा है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए एशियन पेंट्स में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2,320 का। पहला लक्ष्य रहेगा 2,495 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2,555 का। ओके, तो 2500 के ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है एशियन पेंट्स। नजर रखिए इस स्टॉक में। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग स्टॉक्स आज अच्छे लग रहे हैं और क्वालिटी बैंकिंग शेयरों में इस वक्त खरीदारी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में फिलहाल के लिए खरीदारी करने की राय है। 242 250 के लेवल्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। तेजस जी, आज हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी काफी शानदार तेजी बन रही है। अब टैरिफ की चिंता जो कम हो रही धीरे धीरे, इतने समय के जो लगाट्स थे जैसे कि सोना, बीएलडब्ल्यू, संवर्धना मदरसन, भारफोर्ज, सभी में शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है सर आपको मौजूदा लेवल्स पर एंट्री लेने के लिए? मेरे हिसाब से ये जो
भारत फोर्ज है, वो स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है और एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न भी बनाया है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिहाज से आप देख सकते हैं, जब तक ये स्टॉक 1020 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है एक हल्की सी रैली आ सकती है और स्टॉक ऊपर में 1100-1110 तक जा सकता है। ये खाली एक ट्रेडिंग व्यू है, पोजिशनल व्यू मुझे लग रहा है पोजिशनल के हिसाब से अभी भी स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, बट इन द नियर टर्म द स्टॉक कैन रैली अनदर 3 to 4%। ओके, नियर टर्म में 3 से 4% की तेजी और नजर आ रही है। पोजीशनल व्यू अगर देखेंगे तो अभी भी ऊपरी स्तरों से स्टॉक अभी भी नीचे ही है ये, और हमने देखा भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भारी गिरावट भी आई थी। अभी थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश, और शॉर्ट टर्म के लिए आप 3 से 4% की तेजी और देख सकते हैं इस स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए इस शो को यहीं से मेटता हूँ। तेजस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। फिलहाल सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही।